अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर निकल जाओ। चलो गेट तक ड्रॉप करके आता। आफ्टर ऑल बड़ा भाई होने के नाते ना फर्ज तो बनता ही है ना मेरा। तुम इन दोनों के चक्कर में अपने सबसे बड़े दुश्मन को भूल रहे हो वंश। रिद्धिमा, वंश कभी कुछ नहीं भूलता माँ। शिकार करने से पहले दुश्मन को पूरा मौका देता हूँ, इसीलिए तो दुश्मन को अपने करीब रखता हूँ। उस गंगा जल में पाउडर वंश ने नहीं, मैंने मिलाया था। दादी, हम पर लगाए गए पहले आरोप का जवाब सबके सामने है। आपने मुझे 3 घंटे दिए थे, मैंने 3 घंटे में साबित कर दिया। और हम पर लगाया गया दूसरा आरोप कि वंश ईशानी के बच्चे के सोचे नाम भूल गया। आदित्य और साक्षी, लड़की हुई तो साक्षी, और अगर लड़का हुआ तो आदित्य। यही नाम सोचे थे ना मैंने। पता है ईशानी, जब मैं हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा था ना, पूरा दिन सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचता था। मौत के मुंह से लौटा था ना मैं। और तब मैंने सोचा कि बच्चों का नाम ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी से जुड़ा हो। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बच्चों का नाम होगा ध्वनि या अंकुश। फिर आपने ये पहले क्यों नहीं बोला भाई, जब मैंने आप पे डाउट किया था? और बहुत बड़ा आरोप लगा था मुझ पे ईशानी। मेरे अपने परिवार में से कोई ऐसा नहीं था जो मेरी बात पे विश्वास करने को तैयार था। ऐसे में मैं सिर्फ बातों से किसी का ट्रस्ट नहीं जीत सकता था। बहुत जरूरी था उन लोगों का चेहरा सामने लेकर आना जो इस साजिश के पीछे हैं। सबको पता तो चले कि परिवार के किस कोने में दीमक लगी हुई है। वंश भाई, वंश भाई, एक मिनट। एक और आरोप बाकी है अभी। उन सिग्नेचर्स के बारे में क्या कहना है तुम्हें? अपने ही सिग्नेचर्स कौन प्रैक्टिस करता है? थैंक गॉड तुमने पूछ लिया कबीर। उसका भी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और पता है, ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि उसके बाद तुम किसी से कोई सवाल नहीं कर पाओगे। If you say so. ये तो कबीर खुद है। सीसीटीवी फुटेज सर्च कर सकते हो। आई एम श्योर कि वो सिग्नेचर वाले पेपर्स कबीर ने ही प्लांट किए हैं तुम्हें फंसाने के लिए। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसकी फुटेज जरूर मिलेगी। अब ये तो साक्षात कैमरा का ही कमाल है ना। कोई शक की गुंजाइश नहीं कि कबीर ने ये प्लान जानबूझ के मुझे फंसाने के लिए बनाया। यही कबीर दादी जिसे मैंने आपके कहने पे इस घर में जगह दी, जिसे मैंने मॉम की फीलिंग को रिस्पेक्ट करते हुए इस घर में जगह दी, अपने परिवार में जगह दी। और इसने सिर्फ 2 दिनों में अपना असली रूप सबको दिखा दिया। दादी सोचने वाली बात है, क्या आप करेंगे एक नचनिया को बहू के रूप में स्वीकार? नमक इश्क का, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। अब तुम दोनों की और इंसल्ट नहीं सह सकता मैं। अरे भाई जो, चलो गेट तक ड्रॉप करके आता हूं। आफ्टर ऑल बड़ा भाई होने के नाते ना, 1 फर्ज तो बनता ही है ना मेरा।
कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन और कबीर इतनी गंदी और घटिया साजिश रचेंगे और परिवार के बाकी सब लोगों के साथ मैं भी आ गई इन लोगों की बातों में। दादी, मैं जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन दादी, जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये असली वंश नहीं है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया कि ये इस परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए इस घर में घुस पड़ा है। हाँ दादी, दादी ये सच कह रहा है। हम लोगों का इंटेंशन किसी को हार्म करने का नहीं था। This is exactly what you deserve, Aryan. How could you? तुमने अपनी बात साबित करने के लिए मेरे बच्चे की जान से खेला। तुम्हारी वजह से मैंने अपने वंश भाई पे शक किया। तेरी किसी बात का बुरा माना है मैंने आज तक नहीं ना। मैं जानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सबसे पहले तो मुझे तुझसे माफी मांगनी है रिद्धिमा। मैंने तुझ पर शक किया, मैंने तुझ पर हाथ उठाया। दादी, माँ बाप की डांट में भी प्यार होता है। और पता, मुझे तो ऐसा लगा जैसे आपके थप्पड़ में मुझे आशीर्वाद मिला। तभी तो मैं 3 घंटे में सब कुछ साबित कर पाई। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं भूल गई हूँ उस बात को। आप भी भूल जाएं। ये इंसल्ट तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी रिद्धिमा। तो अब मेरे ख्याल से सबको यकीन हो गया होगा कि मैं वंशी हूं और उसका हमशक्ल नहीं। खासकर तुम दोनों के माइंड्स क्लियर हो गए, आर्यन और कबीर। कबीर, तुम कुछ कन्विंस से नहीं लग रहे हो। क्या लगता है कौन हूं मैं? वंश। इस घर के छोटे भाई बहन मुझे वंश भाई बुलाते हैं। जी वंश भाई। बेटा, 3 घंटे पहले हम पर आरोप लगाया गया था। घर से बाहर जाने को कहा था। इनफैक्ट जेल भेजने की भी धमकी दी गई थी। पर अब तो सच्चाई सबके सामने है कि अपराधी मैं और वंश नहीं बल्कि तुम दोनों। तो कायदे से उसी सजा के हकदार तुम दोनों हुए ना। और एक और बात याद दिला दो कबीर, वंश कभी अपराधी को माफ नहीं करता। शुक्र मनाओ कि तुम दोनों को जेल भेजने की बात नहीं हो रही है, जो होनी चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। पर फिलहाल के लिए तुम दोनों की सजा यही होगी कि अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर निकल जाओ। ये वंश का फैसला है। अब तुम दोनों की और इंसल्ट नहीं सह सकता मैं। आखिर भाई जो, चलो गेट तक ड्रॉप करके आता हूं। आफ्टर ऑल बड़ा भाई होने के नाते इतना फर्ज तो बनता ही है ना मेरा। राइट, रेडी बॉयज? मॉम, चाचू, आप दोनों को भी इनके साथ जाना चाहिए। रेहान क्या कर रहा है? नहीं, मेरा मतलब है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना अपने बच्चों को ऐसे घर से बाहर जाते हुए देख। इनफैक्ट दुनिया की किस मां को यह पसंद आएगा
मैं आप दोनों के चेहरे का दर्द समझ रहा हूं। ओके, here we go again. कबीर और आर्यन को तो घर से बाहर निकलने की सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसमें मॉम और चाची का क्या दोष है? साथ जाएंगी तो सड़क पे आ जाएंगी, और दूर रही तो भी सजा ही। भला बेटों से दूर रहने की सजा ये दोनों क्यों भुगते हैं? तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है, ये दोनों निकम्मे अनफॉर्चुनेटली इस परिवार का हिस्सा ही तो है। ये है मेरे वंश की खासियत, परिवार को जोड़कर रखता है। तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतने अच्छे से पूरा गेम सेट किया था मैंने, उन्होंने हमें झूठा ठहराया, हमें घर से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, और तुमने क्या किया? उन्हें वापस घर में लाके हमारे सर पर बिठा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? पागल हो गए। दुश्मन अगर नजरों से ओझल हो जाए तो कब कहां से वार करते हैं पता नहीं चलता। इसीलिए मैं अपने दुश्मनों को अपनी आंखों के सामने रखता हूं रिद्धिमा, उन्हें अपने पास रखता हूं। ये तो वंश की आदत थी। ये बातें विहान को कैसे पता है? अब ये मत कहना कि वंश ने भी ऐसा ही कुछ कहा था ना तुमसे, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। लगता है दिल आ गया तुम्हारा मुझ पे, तभी तो ये खूबसूरत आंखें इस चेहरे से हटी नहीं रही। नहीं, आई डोंट माइंड, घूरती रहो, अच्छा लगता है। अब मेरी बात पे थोड़े से ठंडे दिमाग के साथ ध्यान दो और सोचो। एनओसी पे सिग्नेचर्स के लिए हमें पूरे परिवार के साथ साथ उन दोनों के सिग्नेचर्स की भी जरूरत है, जस्ट इन केस इफ यू फॉरगॉट। और अब जो एहसान हमने उन पे किया है उसे ध्यान में रखते हुए दादी उन्हें एनओसी पे सिग्नेचर्स करने के लिए मजबूर कर देंगी। Get it? एक बार एनओसी पे सिग्नेचर्स हुए, उसके बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम और उसके बाद तुम्हारे नाम। यही प्लान था ना रिद्धिमा, रिमेंबर? और इस बीच अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं तो एटलीस्ट हम उन पर नजर तो रख सकते हैं। हमें तो नजर रखनी होगी, पर फिलहाल हम पर कोई नजर रखे जा रहा है। Are you sure वो मिस्टर डिटेक्टिव हम पे नजर रख रहा है? I mean, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो बेचारा। हर पल तुम्हें ताड़ने आ जाता और तुम खामखा कोई दूसरी कहानी बना रही हो। बिहार क्या है? एक बार एनओसी साइन हो गए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, इसके बाद उस विहान से भी पीछा छुड़ जाएगा। हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है।
यहाँ पर? साफ साफ परछाई देखी। ये क्या है? ऐसी बोल तो जोकर अपने नाक पर लगाते हैं। यहाँ कैसे आई? आपको ये अभी भी याद है भाई? बोला ही करता जो याद आएगा। ये तुम्हारे बचपन के खिलौने शनि, और मेरे भांजे भांजी सबसे पहले इन्हीं खिलौनों के साथ खेले। आपको मेरी हर छोटी से छोटी बात याद है भाई, और मैंने आपको सबके सामने पहचाना तक नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी भाई। ये देखो, कबीर का नाम लिया और कबीर हाजिर है। ईशानी, मैं जानती हूँ कबीर ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर कबीर को इतने गिल्ट में देखकर मैंने सोचा कि जब वंश ने उसे दूसरा मौका दिया है तो उसका गिल्ट पूरी तरह से खत्म होना चाहिए ना? क्यों कबीर? और वैसे भी बीती बातों के बोझ के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसीलिए कबीर तुमसे माफी मांगना चाहता है, घुटने टेक कर। क्या हो कबीर, तुम तो घुटनों में बैठ के सॉरी बोलने वाले थे ना? Just do it. I'm sorry. अपनी सॉरी और हर रोज दिन में 10 बार याद करते रहो, क्योंकि जो तुमने किया है कबीर, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती कि कबीर यहां आया था या लाया गया था, पर ये सब करके ये मत समझना कि मैं तुम्हें आज या जिंदगी में कभी भी माफ कर पाऊंगी रिद्धिमा, क्योंकि तुम ही थी जो कबीर को इस घर में लाई थी। ना कबीर इस फैमिली में आता और ना कभी फैमिली को अलग करने की कोशिश करता। जानती हूँ गलती हुई है, लेकिन अपनी इस गलती को जल्दी सुधारूंगी। मैं इस परिवार में फिर से खुशियां और सुख शांति लाकर रहूंगी। एक बार ये पेपर्स कोर्ट में सबमिट हो जाएंगे ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइट को क्या हो गया? मेरे बारे में सोच रही हो रिद्धिमा? आवाज तो यहीं से आ रही थी। तो लॉक किया ही नहीं मैंने, मतलब कोई पेपर चुराना चाहता है। दरवाजा खोलो। वंश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अकेले में। जी मोम। वंश, तुमने आर्यन और कबीर के साथ जो किया वो बड़ा भाई होने के नाते बहुत सही था, लेकिन तुम इन दोनों के चक्कर में अपने सबसे बड़े दुश्मन को भूल रहे हो वंश। वो दुश्मन जो तुम्हारे सबसे करीब, रिद्धिमा। वंश, तुम रिद्धिमा की सारी बातों को भूल गए। तुमने उसे माफ कैसे किया, सजा क्यों नहीं दी उसे जो इस घर में जासूस बनकर आई थी? तुम भूल गए क्या वंश? रिद्धिमा ने अपने सारे गुनाह सिया के सामने कबूल किए थे। जरा सी भी इंसानियत है ना तो एकदम सच बोलना। तुम एक जासूस हो। हाँ, ये सच है।
और रिद्धिमा की वजह से ही सिया आज कोमा में है, ये मत भूलना। वंश कभी कुछ नहीं भूलता मां, सब कुछ याद है मुझे। लेकिन आदत है मेरी कि शिकार करने से पहले दुश्मन को पूरा मौका देता हूं, इसीलिए तो दुश्मन को अपने करीब रखता हूं। कितने कारनामे किए बेटी हो बीवी, अब तक तराजू थोड़ा तुम्हारी तरफ झुका हुआ था, आज से इस ओर झुकेगा। एक बार ये पेपर्स कोर्ट में सबमिट हो जाएंगे ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइट को क्या हो गया? मेरे बारे में सोच रही हो रिद्धिमा? आवाज तो यहीं से आ रही थी, तो लॉक किया ही नहीं मैंने। मतलब कोई पेपर चुराना चाहता है। दरवाजा खोलो। अब कहाँ भागोगे कबीर? आज तो बुरी तरह से फंस चुके हो। कबीर अब जब हम आमने सामने आ ही गए हैं तो फिर ये मुखौटा क्यों? हटा दो ये मास्क।